नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। बिहार सरकार में कई मंत्री संपत्ति के मामले में सीएम नीतीश कुमार से भी आगे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के खुद के बेटे भी इस मामले में अपने पिता से ज्यादा अमीर हैं। ये खुलासा सीएम और मंत्रियों की ओर से अपनी अपनी संपत्तियों की घोषणाएं करने पर हुआ। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों के लिए हर साल की पहली तारीख को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य किया हुआ है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम मंत्रियों ने अपनी चल और अचल संपत्तियों की घोषणा कर दी है। इस बात से खुलासा हुआ है कि सरकार के कई मंत्री अपने मुख्यमंत्री से भी ज्यादा धनवान हैं। यहां तक कि सीएम के बेटे निशांत भी अपने पिता से ज्यादा अमीर हैं। सभी मंत्रियों की तरफ से अपनी संपत्तियों की जानकारी देने के बाद इसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 75,36,626 रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके बेटे निशांत के पास 3,62,49,036 रुपए हैं। दरअसल सीएम नीतीश के बेटे निशांत के नाम सभी पैतृक संपत्ति हैं। सीएम नीतीश के पास 16,51,626 रुपए की चल संपत्ति है, वहीं 58,85,000 रुपए की अचल संपत्ति है। सीएम नीतीश के पास दिल्ली में एक फ्लैट भी है, साथ ही 13,000 रुपए कीमत की एक्सरसाइज साइकिल के अलावा गाय भी हैं। वेबसाइट पर डाले गए संपत्ति ब्यौरे के अनुसार निशांत के पास अलग अलग बैंक खातों में तकरीबन 1,64,00,000 से ज्यादा चल संपत्ति है, जिसमें 99 लाख के फिक्स डिपॉजिट और 28 लाख के फिक्स डिपॉजिट हैं। अब जरा सीएम नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम और मंत्रियों की बात कर लेते हैं। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जो ब्यौरा पेश किया, उससे लगता है कि वे गोल्ड की शौकीन हैं। उनके पास 510 ग्राम सोना और 1 किलो 950 ग्राम वजन के चांदी के आभूषण हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी के पास पिस्टल और राइफल भी है। उनके पास 4.5 लाख रुपए बैंक खातों में जमा हैं। वहीं अलग अलग बैंक खातों में 13 लाख रुपए और होने की जानकारी भी उन्होंने दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक से 5,22,000 रुपए का लोन भी लिया है। वहीं एक स्कॉर्पियो के अलावा 8.90 डिसिबल कृषि की जमीन भी उनके पास है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नकदी के रूप में 10,000 रुपए होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनके पास 4 गाड़ियां हैं। खुद के पास 50 ग्राम गोल्ड होने की जानकारी भी उन्होंने दी है। साथ ही कहा कि उनके पास करीब 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन है और एक प्लॉट भी उनके पास है। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास गांव में 6 बीघा खेती की जमीन है। उनकी वार्षिक आमदनी 8,55,703 रुपए बताई गई है। उन्होंने अपनी तरफ से संपत्ति के ब्यौरे में कहा है कि उनकी आय के स्रोत में बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज है। पत्नी को भी हाउसिंग रेंट और बैंक में जमा रकम पर ब्याज से आमदनी होती है। उनकी कुल संपत्ति 35,19,502 रुपए है। विधानसभा स्थित एसबीआई बैंक में 28,82,000 रुपए जमा हैं। वहीं नगद के रूप में उन्होंने अपने पास 5,000 रुपए होना बताया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी पत्नी के पास 1 लाख रुपए कैश और बैंक में करीब 20 लाख रुपए होने की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि पटना में एक फ्लैट और ऑल्टो कार भी है। बिहार सरकार में राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार की बात करें तो उनकी कमाई में साल भर में 3 लाख रुपए का इजाफा हुआ। पिछले साल रामसूरत कुमार के बैंक खाते में 7.5 लाख रुपए थे और इस साल ये रकम 10,50,000 है। उनकी पत्नी के खाते में 7,25,000 रुपए हैं। वहीं उनके पास 9 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड है। पति और पत्नी दोनों पर बैंक का कर्ज भी बकाया चल रहा है। मंत्री रामसूरत राय पर बैंक का करीब 22 लाख रुपए का कर्ज है और उनकी पत्नी सुभद्रा देवी के नाम 11 लाख रुपए का कर्ज है। नीतीश राज में कृषि मंत्री की बात करें तो अमरेंद्र प्रताप सिंह के पास 60,000 रुपए की नकदी है। उन्होंने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। उन्होंने एफडी समेत 3 बैंक खातों में 52 लाख रुपए जमा होना बताया है। इसके अलावा विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने अपने आप को राइफल और पिस्तौल का शौकीन बताया। संपत्ति के ब्यौरे में उन्होंने कहा कि उन पर केनरा बैंक का 4,35,000 रुपए का कर्ज भी बकाया चल रहा है। उन्होंने अपने पास 45,000 रुपए नकद होने की जानकारी वेबसाइट पर दी है। अब जरा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बात करते हैं। पांडे जी करोड़पति हैं। इनके एक खाते में 20,60,000 रुपए और दूसरे खाते में 1,19 लाख रुपए जमा हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास एक टाटा सफारी गाड़ी भी है। इसके अलावा 6 लाख रुपए से ज्यादा के 215 ग्राम के सोने के जेवरात भी पांडे जी के पास हैं। मंत्री पांडे की पत्नी के पास 610 ग्राम सोना और 6 किलो से ज्यादा चांदी भी है। पांडे के पास एक राइफल भी है जिसकी कीमत 52,000 रुपए बताई गई है। पांडे की पत्नी के नाम से दिल्ली में एक फ्लैट होना भी बताया गया है जिसकी कीमत की जानकारी 90 लाख रुपए बताई गई है। नीतीश के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के बैंक खातों में करीब 82 लाख और उनकी पत्नी के खाते में 31,87,000 रुपए जमा हैं। चौधरी के पास 200 ग्राम सोना, कई कीमती पत्थर हैं जिनकी कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है।
बिहार सरकार में पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी के पास नगद के रूप में 42,200 रुपए हैं। बैंक खाते में 8.57 लाख रुपए जमा हैं। सहनी के पास मुंबई में भी संपत्ति है। मुंबई में प्लाट की 2.25 करोड़ रुपए कीमत है। अचल संपत्ति में उनका निवेश करीब 8 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं नीतीश शासन में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की बात करें तो उनके पास 24,000 रुपए की नकदी है और उनकी पत्नी के पास भी 24,000 रुपए की नकदी होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा पत्नी के नाम पर 1,98,000 रुपए बैंक में जमा होना बताया गया है। जानकारी दी गई है कि पत्नी के पीपीएफ खाते में 5,26,000, आरडी में 5,96,000 और एफडी में 94,000 रुपए जमा हैं। श्रम मंत्री जीवेश कुमार के पास 1,10,000 रुपए नगद और बैंक में 2,93,000 जमा हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास नगद 25,800 रुपए और बैंक में 17,10,000 रुपए जमा हैं। उन्होंने कुछ रकम शेयर में भी निवेश की हुई है और दोनों पति पत्नी ने 21 लाख रुपए का होम लोन भी लिया हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह के पास नगद 63,123 रुपए और उनकी पत्नी के पास 92,120 रुपए हैं। सिंह के पास बैंक में 4 लाख रुपए जमा हैं, जबकि पत्नी के नाम बैंक में तकरीबन 17 लाख रुपए जमा होना बताया गया है। पत्नी के पास करीब 25 लाख रुपए के जेवरात होने की जानकारी भी दी गई है। वहीं नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं। उनके पास 4,50,000 रुपए की नकदी है। वहीं उनकी पत्नी ममता के पास 7 लाख रुपए नगद होने की जानकारी दी गई है। चौधरी ने जानकारी दी है कि उन पर 2 बैंकों से 60 लाख रुपए का कर्ज भी चल रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।